तेलंगाना के वजीर कबायली फलाह ए लक्ष्मण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कबायली फलाह स्कीमों के तहत ज़ेरुल्तवा 11 करोड़ रुपए के बकाया जायज जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने साबिका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने SC/ST फलाह बहबूद के मुलाजमीन को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था और कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ मुलाजमीन के मसाइल को संजीदगी से लिया बल्कि उन्हें वज़ीर आला के इल्म में लाकर फौरी इक़दामात भी किए हैं। उन्होंने कहा कि वेलफेयर हॉस्टल्स के बेहतर इंतजाम के लिए IAS ऑफिसर एस घोष को खुसूसी सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हमारा जो ST गुरुकुला को SC गुरुकुला को जो पेंडिंग बिल्स है, पेंडिंग सैलरीज है, पूरा उसका सैलरीज को तनख्वाह दे दिए, 6 महीने का तनख्वाह दे दिए। हमारा जो वेलफेयर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो टीचिंग करता, जो नॉन टीचिंग का एम्प्लॉयज है, सबका सैलरीज क्लियर कर दिए। उसके बाद तो आगे के टाइम पे जो भी 10 तारीख के अंदर उसका तनख्वाह है, टीचिंग के अंदर नॉन टीचिंग को देना बोल के हमारा चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके इन टाइम में जो पेंडिंग के फंड्स रिलीज करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को भी धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। आपका तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है पूरा तेलंगाना का, हमारे वेलफेयर का जो हजारों को लिए बच्चे लोग हमारा SC एंड ST एंड माइनॉरिटी ट्राइबल का वेलफेयर में पढ़ाई करता, उसका देखभाल करने के सरकार का, हमारा रेवंत रेड्डी साहब का हमारा नेतृत्व में आगे जाने के लिए कैसे कैसे आगे जाना। बहुत जिले में परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, पूरा रेंटेड बिल्डिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादा लोग फैकल्टी, अच्छा सब्जेक्ट फैकल्टी एक्सपोर्ट नहीं है। जो भी है, जो कैसी एजुकेशन देना, पूरा पढ़ाई करने वेलफेयर में कौन रहता साहब, आपको मालूम है, मीडिया लोग को SC बच्चे लोग रहता, ST बच्चे लोग रहता, BC बच्चे लोग रहता, माइनॉरिटी बच्चे लोग रहता, गरीब का पेरेंट्स का बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई करता। उसका देखभाल करने के लिए डाइट बढ़ाया और कॉस्मेटिक का चार्ज बढ़ाया। सरकार इन टाइम सैलरी देने के लिए प्लान कर रहे। अच्छा गवर्नमेंट बिल्डिंग बनने के सरकार